प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर शाम में अपने प्रभु को धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, वो हमारा प्रभु महान है कि सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने हर एक कार्य में हमारी सहायता की, मदद की, अपनी सहभागिता को हमारे साथ साथ रखा कि हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई, हमारे प्राणों को कोई परेशानी नहीं हुई। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के शाम में परमेश्वर वचन के द्वारा क्या कहते हैं हम देखेंगे। नीति वचन 1:33 में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषों के लिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें प्रभु हमें इतने अच्छे आशीर्वाद दे रहा है। ये सब कुछ हमारे लिए है क्या क्या कि हम निडर बसे रहेंगे, हम बेखटके सुख से रहेंगे। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जीवन में। एक तो सुख से रहना और दूसरा निडर रहना। जब हम आनंद से रहते हैं, सुख से रहते हैं, तो उस सुख में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। वो हमारी खुशियों का पल, हमारे जो खुशियों के दिन जा रहे हैं, कहीं उसमें कोई विघ्न ना आए, ये हम इंसान को डर रहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम सुख से रहेंगे और हम निडर भी रहेंगे। कब? तब जब हम परमेश्वर की सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ऐसी आशीषों को हमें देता है। कब? जब हम उसकी सुनेंगे प्यारो। एक बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता की सुनता है, अपने माता के पिता की कहनी के अनुसार करता है, तो निश्चय उस बच्चे को कभी किसी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए वो सारे अच्छे प्लान बना के रखते हैं जो उसकी भलाई के लिए होते हैं। और जब बच्चा वो सुनकर उनको मानता है तो उसको कभी कोई चिंता नहीं होती, वो उसको कभी कोई हानि नहीं होती, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। तमाम अच्छी अच्छी बातें उसके जीवन में आती हैं क्योंकि वो अपने माता पिता की बात सुनता है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा स्वर्ग पिता है, हमारा आत्मिक पिता, हमारा परमेश्वर है, जब हम उसकी सुनेंगे, वो प्रभु हमसे जो कहता है हम वो सुनेंगे, तो हम निडर रहेंगे, हम बेखटके रहेंगे, हम बहुत सुख से रहेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें सारी आशीष देना चाहता है। वो प्रभु इस संसार में हमें डर डर के जीने के लिए छोड़ा नहीं है। उसने हमें, उस प्रभु ने हमें सुख दे दिया है। वो प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में सुख के साथ रहें, लेकिन हमें परमेश्वर की सुनने की ज़रूरत है। आज हमारे जीवन में कई समस्याएं हैं, कई परेशानियां हैं, तो हमें ये जांचने की ज़रूरत है कि मैंने अपने प्रभु की आवाज़ को कभी अनसुना तो नहीं किया। मैंने अपने परमेश्वर की आवाज़, जो वो मेरे कानों में कुछ कहता है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, तो क्या मैंने अपनी तेज़ आवाज़ के सम्मुख अपने परमेश्वर की आवाज़ को दबा तो नहीं दिया है? क्या मैं उसकी सुनकर उसको मान रहा हूँ कि नहीं? वचन हमसे बातें करता है, वचन हमें सिखाता है, और साथ ही साथ हमारा परमेश्वर भी हमसे बातें करता है। वो हमसे कहता है, वो अपनी इच्छा हमसे जाहिर करता है। और वचन भी कहते हैं, परंतु जो मेरी सुनेगा, यानी वो खुदा, वो परमेश्वर कह रहा है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। यानी हमें वचन को सुनकर उसका पालन करना है और अपने यहोवा से जब प्रार्थना करनी है तो वो परमेश्वर जो हमसे कहता है उसको हमें सुनने की ज़रूरत है। और जब हम वो सुनेंगे प्यारो, तो सच में सुख हमारे पास आएगा, हर एक डर हमारे जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। वो डर कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है बीमारी का, वो हो सकता है कर्जे का, वो हो सकता है संसार में किस रीति से खुद को अच्छी रीति से खड़ा करना है, बनाना है। वो हो सकता है घर में खाने पीने की वस्तुओं का डर हो सकता है कि आज हम खा रहे हैं, अगले समय हमें नहीं पता हमें मिलेगा कि नहीं। वो ये हो सकता है कि हम बहुत सालों से अब अपने मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं ये कब होगा। वो ये डर भी हो सकता है। वो तमाम प्रकार का डर हो सकता है। शायद अपने ऑफिस में, अपने कामों में आप वो रोज़ के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और आपको भय हो कि कहीं मेरा काम ना छूट जाए। वो सारी प्रकार के डर से हमें आज़ाद करेगा। वो परमेश्वर हमें निडर देखना चाहता है। वो प्रभु हमें सुख से देखना चाहता है। और वो क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता प्यारो, वो कुछ भी नहीं चाहता। उसे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी बनाई हुई जो सृष्टि है वो उसको सुने, वो उसको सुनकर उसकी माने। बिल्कुल वैसे ही जैसे माता पिता अपने बच्चों से कोई आशा नहीं रखते कि ये मुझे ये ला कर दे, वो ला कर दे, वरन जब उसका बेटा, उनकी बेटी जब काम से वापस आते हैं, वो उनके पास बैठ कर उनका हाल चाल पूछे, उनसे बातें करे, माता पिता को इसी बात में बहुत खुशी मिल जाती है। हमारा प्रभु भी हमसे बातें करना चाहता है। वो चाहता है, वो कहता है हम उसको सुने, वो कहता है हम उसको माने, और तब ये सारे आशीर्वाद हमारे जीवन से पूरे होंगे।
आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहें कि हमारे खुदा ने अपनी अपनी उम्दा उम्दा वचन, उम्दा आशीष से हमें भरा है। उस खुदा को धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद पराक्रमी खुदावंद, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया जीसस प्रभु। धन्यवाद आज के शाम के लिए प्रभु, धन्यवाद आज की उम्दा शाम के लिए प्रभु, धन्यवाद आपके उम्दा वचन के लिए प्रभु, जिससे आपने हमें भरा है मेरे परमेश्वर। आप राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं खुदा। आपकी महिमा, आपकी इबादत प्रभु, आपकी बनाई हुई सृष्टि जितना करे उतना कम है मेरे परमेश्वर। आप धन्य हैं प्रभु, आप पराक्रमी हैं प्रभु। आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ प्रभु हम अपने सारे जीवन से करते रहें वो भी कम है खुदा। आप इससे कहीं ज़्यादा के योग्य हैं महान प्रभु, मेरे महान खुदा, जिसकी बड़ाई में, जिसकी तारीफ में हमें सारी दुनिया के शब्द कम पड़ जाए, ऐसा हमारा प्रभु यहोवा है, यहोवा राफा, यहोवा यीरे। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपनी करुणा भरा हाथ प्रभु हम सभी पर बनाए रखा है खुदा। धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद हम पर पूरे हुए हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा है पिता। धन्यवाद कि आपका वचन कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हमारे जीवन से सदैव पूरा होता है। धन्यवाद महान राजा, महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु, कि आपका वचन कहता है यदि तुम मेरी सुनोगे तो तुम निडर रहोगे, तुम सुख से रहोगे। यस मेरे प्रभु, इस सुंदर उम्दा वचन को प्रभु होने दीजिए, अपने बच्चों के जीवन से पूरा होने दीजिए महान राजा। आपके बच्चे आपकी सुनना चाहते हैं प्रभु, वो तैयार हैं खुदा, क्या वो आपकी सुने, पर प्रभु आप उनसे बातें करें खुदा, आप उनसे कहें मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि यहोवा की सुनो। यस मेरे परमेश्वर, हम अपनी सारे दिल की बातें खोलकर आपके सम्मुख रखते हैं पिता, और हम आपसे भी सुनना चाहते हैं प्रभु कि आप जो कुछ हमारे जीवन से चाहते हैं पिता, वैसा ही हमारे जीवन के साथ हो मेरे परमेश्वर। और आपके जब बच्चे प्रभु आपकी सुनेंगे तो आप ये सारे आशीर्वाद उन पर पूरे करेंगे खुदा। आप उन्हें सुख देंगे प्रभु, आप उन्हें निडर करेंगे मेरे परमेश्वर। इस संसार में खुदा आप उन्हें निडरता से बसाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, होने दीजिए खुदा, आपके वचनों को आपके बच्चों के जीवनों से पूरा होने दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु आज के सुंदर शाम में खुदा हर एक बच्चे को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं, उनके हर एक बीमारियों को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर। आप उन्हें छू लीजिए खुदा, उन्हें छू लीजिए प्रभु यीशु, उनके शरीर को प्रभु आप छू लीजिए। यदि वो शारीरिक रूप से बीमार हैं आप उन्हें छू लीजिए, यदि वो मानसिक रूप से बीमार हैं आप उन्हें छू लीजिए, आत्मिक रूप से बीमार हैं आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर, क्योंकि हर प्रकार के रोग की दवा प्रभु सिर्फ आपके पास है। आपका नाम ही प्रभु वो दवा है, वो जड़ी बूटी है प्रभु, जो मनुष्य को चंगाई देती है प्रभु। आपके नाम ने तो परमेश्वर मुर्दों को जिलाया है खुदावन, तो सारी बीमारियां यीशु के नाम से प्रभु हम निकल जाने के लिए कमांड देते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपका नाम प्रभु जो चमत्कारी नाम है प्रभु, वो नाम हमारे साथ है पिता। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते समय में हर एक बच्चे के लिए प्रभु, आपके छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से जो बच्चे अपने अपने बच्चों की गोद में दिए हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि गर्भ का फल परमेश्वर का दिया हुआ दान है मेरे प्रभु। छोटे छोटे बच्चों को आपकी तमाम आशीषों से भर देना चाहते हैं प्रभु, उनके जो भी शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से चला जाए प्रभु यीशु मसीह। इंटरनल प्रॉब्लम परमेश्वर यीशु के नाम से चली जाए, पीलिया के प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। कोई नेचुरल प्रॉब्लम जिसके साथ बच्चे पैदा हुए हैं यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें। जब प्रभु उन बच्चों का ऑपरेशन होना है प्रभु, के डॉक्टर्स ने कहा बिना ऑपरेशन के सही नहीं हो सकता है, तो यीशु के नाम से प्रभु आपके बच्चों के एक एक बच्चों का प्रभु जब ऑपरेशन होता है तो आपके नाम से प्रभु वो सक्सेसफुल हो और वो चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु प्रत्येक बच्चे को आप आशीष दें प्रभु, अपने छू लीजिए, अपने हाथों से खड़ा करिए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक रोग के लिए, चाहे वो HIV हो प्रभु, चाहे वो कैंसर हो मेरे परमेश्वर, चाहे वो टाइफाइड हो खुदा, एनीमिया हो मेरे प्रभु, थायराइड हो खुदा, हर एक बीमारी को यीशु के नाम से प्रभु निकल देना चाहते हैं। हर एक जन की पथरी यीशु के नाम से चली जाए मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु अभी के अभी आपके बच्चे चंगाई को प्राप्त करें मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो और प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस
महान प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने हमारे लिए कर दिया है। हर एक प्रकार की बीमारी से आपने छुड़ा लिया है, हर एक प्रकार की चिंता से आपने छुड़ाया है। आज की चिंता, आने वाली कल की चिंता, बीते हुए कल की चिंता प्रभु, आपके नाम ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, आपके बच्चों को आज़ाद कर दिया है। हम विश्वास करते हैं हर एक वो टेंशन की, फ्यूचर को कैसे बनाना है, कैरियर को कैसे सेट करना है, आपके नाम से प्रभु वो सारी चिंताएं चली गई हैं। आपके बच्चे जब अपनी कमर कस के मेहनत कर रहे हैं प्रभु, तुम विश्वास करते प्रभु कि आप उसमें बहुत सी आशीष देने वाले खुदा है मेरे परमेश्वर। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह, आपके बच्चों की तैयारियां अच्छी नहीं है मेरे खुदा, तो मेरे प्रभु जैसे कि दाऊद प्रभु वो छोटे से कंकड़ को लेकर आपके नाम से गया कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से जाता हूँ, ऐसे ही विश्वास प्रभु आपके बच्चों के जीवनों में है मेरे परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं जैसे दाऊद ने विजय को प्राप्त किया, उस एक पत्थर से इतनी बड़ी सेना, इतना बड़े गोलियत को प्रभु हराया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस संसार के हर एक चुनौती से भी आपके बच्चे इसी रीति से विजय को प्राप्त करेंगे मेरे प्रभु। और बहुत सारा आदर, बहुत सारी महिमा खुदा हमारे परमेश्वर आपको मिले मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदा, आज की सारी प्रार्थनाएं जो आपके बच्चों ने मांगी हैं प्रभु, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ के लिए, कुछ नई वस्तुओं के लिए, नई आशीषों के लिए, सांसारिक हो आत्मिक हो प्रभु, आप उन्हें दें खुदावन, ताकि आपके बच्चे प्रभु आपके नाम को महिमा दे सके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में प्रभु, आज की शाम में खुदा अच्छे भोजन से प्रभु आप हमें तृप्त करें, यीशु के नाम से हर एक पेट भरे और आनंद के साथ प्रभु जब आपके बच्चे सोते हैं तो हर एक प्रकार की हानि से आप उनकी रक्षा करें, अनचाही आने वाली, अचानक आने वाली विपत्तियों से आप उनकी रक्षा करें। सुबह में उठकर आपके बच्चे आपको आनंद के साथ धन्यवाद दे पाएं प्रभु। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग, यीशु के नाम से आमीन।